हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यार बायोलॉजी का जो अपडेट हुआ है सिलेबस नीट का, वो क्या अपडेट हुआ है, क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें नहीं पढ़ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, लास्ट तक देखना। और इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वहां जाओ, डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक मिलेगा, ये पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मैं जानना चाहता हूं प्रिपरेशन कैसी चल रही। बहुत मेहनत करता हूं मैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम इस चैनल पे, टीम लगी हुई है। तो प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर दो और अपने आप को इस टॉपिक से क्लियर करो कि इस टॉपिक को क्लियर करो। क्वेश्चन ये है, हु डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बोलूंगा मैं टेक्निकली, ओके। आंसर में आपके पास 4 नाम हैं, ए बी सी डी। इसका आंसर क्या है उसको कमेंट करके बताओ और खुद तो सीखो, दूसरों को भी सिखाओ। चलो अब हम डिस्कस करते हैं भाई बायोलॉजी में क्या स्टेटस होने वाला है। तो देखो, जो अपडेट आया है ये एनएमसी की तरफ से आया है। ये जो अपडेट आया है ये नेशनल मेडिकल काउंसिल की तरफ से आया अबाउट द सिलेबस। अब इसमें 2 चीजें हैं, इसमें टॉपिक्स डिलीट हुए हैं और इसमें टॉपिक्स ऐड हुए हैं। अब इसका मतलब ये है, देखो हमेशा बोलते हैं नीट की तैयारी के लिए आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, ओके। तो एनसीईआरटी में ये टॉपिक्स डिलीट नहीं हुए हैं, एनसीईआरटी में टॉपिक डिलीट नहीं हुए हैं, आपके सिलेबस में से ये टॉपिक्स डिलीट हुए। तो काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार ये तो मेरी बुक में अभी भी आ रहा है, इसका मतलब ये आएगा नहीं। ये सिलेबस में से रिमूव किया गया है, आपकी 12th बोर्ड से नहीं, ठीक है। 12th बोर्ड का अलग सिलेबस आता है जो कि सीबीएसई रिलीज करता है, ये सिलेबस है नीट का। और इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूं बायोलॉजी के सिलेबस की। अब हम डिस्कस करते हैं कि यार एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो कुछ अनचेंज चैप्टर हैं। अनचेंज चैप्टर कौन से हैं? 11th क्लास का 11th क्लास का अनचेंज चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, और 12th क्लास में है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बायोटेक्नोलॉजी का। मुझे काफी अच्छे तरीके से पता है क्योंकि मैं काफी इंटरेक्ट कर चुका हूं बंदों से जो बायोटेक में काम कर रहे हैं। काफी बूमिंग फील्ड है, काफी बूमिंग फील्ड है। चलो अब हम आगे बढ़े। अब चेंज हुए हैं चैप्टर्स 11th क्लास से, चेंज हुए हैं चैप्टर्स 11th क्लास से। जो डिलीट पोर्शन हुआ है ये यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। क्या पोर्शन डिलीट हुआ, मतलब इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। टेक्सोनॉमिक 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, और तीसरा टॉपिक आपका ये हुआ क्लासिफिकेशन। कोई एडिशन नहीं हुआ है इसमें, मतलब आपको ये पोर्शन अब नहीं पढ़ना है, ये पोर्शन अब आपको नहीं पढ़ना है। अब मैं नेक्स्ट आता हूं 11th में। अगेन दूसरा चैप्टर है, दूसरा यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। क्या डिलीट हुआ है? कॉकरोच डिलीट हुआ है। ऐड क्या हुआ है? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रॉग और फैमिलीज। तो यहां पे 4-5 फैमिलीज दी गई हैं, ये ऐड हुई हैं। डोंट वरी, अगर आपको नहीं मिल रहा तो हम आपको डिस्क्रिप्शन मतलब व्हाट्सएप चैनल पे जाओ, उसमें आपको मिल जाएगा, लिंक आपको कमेंट में भी मिल जाएगा। तो ये पोर्शन डिलीट हुआ है कॉकरोच का 11th क्लास से, और ये पोर्शन ऐड हुआ है। अब मैं अगर आता हूं नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे और वो है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी क्या डिलीट हुआ है? ये 5 टॉपिक्स उसमें से डिलीट हुए हैं और कुछ भी एडिशन नहीं हुआ है, कुछ भी एडिशन नहीं हुआ। तो अगर किसी का प्लांट फिजियोलॉजी थोड़ा सा गड़बड़ है, याद नहीं कर पा रहे हो, तो फायदा है क्योंकि ये 5 टॉपिक्स जो कि यहां पे लिखे हुए हैं ये रिमूव हो गए हैं। 12th में आएंगे नहीं आएंगे ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन नीट में इससे क्वेश्चन नहीं आने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें अगले चैप्टर की, सो ह्यूमंस फिजियोलॉजी, इसमें डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन डिलीट हुआ है, कुछ ऐड नहीं हुआ है, कुछ ऐड नहीं हुआ है। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन डिलीट हुआ है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं 12th क्लास में, 12th क्लास की बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन जो आपका चैप्टर है, उसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इंट्रोडक्टरी बेसिक्स जो है वो डिलीट हो गया है पोर्शन, और ऐड अभी इस बार कुछ नहीं हुआ है एडिशन। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं तो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर,
इसमें क्या टॉपिक्स डिलीट हुए हैं? इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, स्ट्रैटेजीज एंड फूड एनहेंसमेंट, ये टॉपिक डिलीट हुआ है। एडिशन में हेल्थ एंड डिसीज लाइक डेंगू, चिकनगुनिया, टोबैको अब्यूज, ये पोर्शन ऐड हुआ है। तो मेक श्योर कि आपने प्रॉपरली पढ़ाई करी है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि ऐड हुए हैं, तो मेक श्योर आप इन्हें पढ़ो। और डेंगू तो अभी काफी ज्यादा फेमस भी हुआ है, मतलब फेमस इन द सेंस नेगेटिव वे में, मतलब काफी सारे लोग सफर कर रहे थे डेंगू से, तो ये एक टॉपिक ऐड हुआ। तो ऑब्वियसली बात आप समझ सकते हो कि एनएमसी को भी पता है बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। फिर अब मैं अगर आगे बढ़ूं तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट 12th क्लास से जो आपका चैप्टर है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसमें ये टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, लाइक एनवायरमेंटल इश्यूज, इकोलॉजिकल सर्विसेज, इकोसिस्टम ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट, ये डिलीट हुए हैं। और एडिशन में कुछ नहीं हुआ। तो टेक्निकली बात करें तो बहुत कुछ डिलीशन हो रहा है, बहुत कुछ डिलीशन हो रहा है, एडिशन कुछ ही चीजों में हो रहा है। तो एक तरफ अगर मैं बात करूं तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास एक ऑप्शन आ गया कि यार मुझे अब क्या क्या चीजें और नहीं पढ़नी, तो एक एडवांटेज है। मैं फिजिक्स का और केमिस्ट्री का अलग से वीडियो लेके आऊंगा, तो डोंट वरी, आप ये मत समझना कि सर सिर्फ बायोलॉजी का है, मैं तीनों के मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लेके आऊंगा, तो आप वहां से भी जाके समझ सकते हो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अब अगर आपका नीट का रिजल्ट का वेट कर रहे हो, नीट का रिजल्ट आ जाता है और आप कंफ्यूज हो राइट ऑप्शंस ढूंढने के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सिर्फ और सिर्फ एक चीज, नीचे जाओ, एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया होगा, वहां पे जाओ, अपने डिटेल्स फिल करो और हमसे पूछो कि आपके पास क्या सही ऑप्शन है, या फिर अभी आपको टेंशन हो रही है, काउंसलिंग में घबराहट हो रही, तो जाओ प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म को फिल करो और हमारी टीम आपको गाइड करेगी सही रास्ता चुनने के लिए। तो हमेशा की तरह मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखाना, चलना आपका काम है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share